बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कड़ी भी बने बहुत ही लजीज और परफेक्ट, तो इस रेसिपी से बनाए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और जो इसके पकोड़े ना वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, ज़्यादा लोगों के हार्ड हो जाते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पतीली में शामिल करा ऑयल। ऑयल थोड़ा सा डाला, भी हमने ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। अब इसमें हमने एक छोटे साइज़ की प्याज हमने शामिल कर दी। प्याज को अच्छा हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर ही हमने इसको पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो ये चला गया। अब इसको भी थोड़ी देर जो है ऑयल में कर लेते हैं, जो है अच्छा सा भून लेते हैं इसको। बहुत मज़ेदार कड़ी बनती है इस रेसिपी से, यकीन जाने जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो अदरक लहसुन को, प्याज को, दोनों चीज़ों को थोड़ी देर अच्छा सा हमने भून लिया है। भूनने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे मसाले। मसालों में हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च और नमक। बस ये 3 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। इसको भी डाल के चम्मच चलाते हुए पका लेते हैं। और जो है इसको भी थोड़ी देर 2-3 मिनट हमने ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना है, ठीक है। जब ये इस तरह 2-3 मिनट हमने पका लिया तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला और अच्छा सा ये पक जाए, बिल्कुल भी इसका जो है ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करा। इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसको मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ। बस अब इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं जब तक दही और जो है बेसन को हम घोल लेते हैं, जब तक ये अच्छा सा पक रहा है, ठीक है। तो इसको हम पकने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आ जाते हैं दही और बेसन को जो हम घोल लेते हैं दोनों चीज़ों को। तो पहले दही को अच्छा सा हम फेंट लेते हैं। जो है दही मैंने जो है ना इसमें थोड़ा सा खट्टा सा लिया, क्योंकि थोड़ी सी खटास वाला दही हो तो उसकी कड़ी अच्छी बनती है। तो उसको अच्छा सा फेंट लिया। फेंटने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे बेसन डाल दिया, ठीक है। 3 खाने के चमचे बेसन डाल के दही और बेसन को, इसको भी अच्छा सा हम पहले मिक्स करेंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। अभी बगैर पानी डाले मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करा ताकि जो बेसन की ना थोड़ी बहुत गुठली सी जो रह जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत अच्छा सा ये फिट जाए। तो बस ये रेडी है। अब इसमें पानी डाल देते हैं। अभी हम थोड़ा सा डाल लें, फिर बाकी हम और डालेंगे। अभी जो है थोड़ा सा अभी हम और डाल देते हैं। बस अच्छा सा ये जो दही और बेसन है ना, दोनों चीज़ें अच्छी सी जो है फिट चुकी हैं। तो बिल्कुल भी अब बेसन में गुठली उठली नहीं है। पानी थोड़ा सा अभी हम और डालते हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। तो बस आ जाते हैं, देख लेते हैं मसाला जो हमने पहले से जो है पकने के लिए रखा था, पक पक के, ताकि उसका जो कच्चापन है ना मसाले का वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें मसाले को पकते हुए भी थोड़ा टाइम हो चुका है और बस ये मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका था। भुनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड करा था। अब इसमें ये जो हमने घोल के रखे दही और बेसन, हम ये ऐड कर देंगे, ठीक है। ये डाल देंगे। बस अब थोड़ा पानी इसमें अभी हमने और डालना है और इसको तकरीबन हम 1 घंटा पकाएंगे, क्योंकि हम मसाला भून के बना रहे हैं। तो मसाले इसमें हमारे बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। अगर कच्चा है तो बेसन है, तो इसको तकरीबन बस 1-1.5 घंटा हम इसको अच्छा सा पकाएंगे। फिर बस हमारी जो कड़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। तो बस पानी हमने इसमें इतना डाल दिया। इसको 1-1.5 घंटे हमने स्लो आंच पे पकने के लिए अब हमने इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको हमने कवर हमने पूरा नहीं करना, पूरा हमने इसको थोड़ा आधा खोलेंगे और आधा ढकेंगे। इस तरह हम इस पर ढक्कन ये रख के और फिर बस इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हम पकौड़ों का जो बैटर है वो भी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बेसन ले लिया था। जो है 2 कप बेसन है, इसमें थोड़ा सा पहले नमक डाला। नमक डाल के पहले इसको खाली नमक के साथ जो है बेसन को पहले इसको हम घोल लेते हैं ताकि इसमें गुठली उठली सी ना रहे। वरना अगर प्याज वगैरह, हरी मिर्ची और मसाला अगर पहले से डाल दें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको अच्छा सा इसकी गुठलियों को ख़त्म करना। तो पहले हम इसको स्मूथ से एक घोल लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना जो है इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा हमने इसका बैटर रेडी कर लेना है, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, जैसे कि हम पकौड़े बनाते हैं उस तरह का, ठीक है। तो ये देखिए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा, ठीक है। जो मीठा सोडा होता है ये हमने शामिल करा, इससे कि पकोड़े हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और हरे मसाले भी मैंने सिर्फ हरी प्याज लिए बहुत सारी सी, और हरी मिर्चें भी मैंने बहुत सारी ली हैं, क्योंकि मैं इसमें ना तो पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ ना ही कुटी हुई। अगर आप पिसी हुई या कुटी हुई शामिल करना चाहते हैं तो आप वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें बहुत सारी इसलिए ली हैं क्योंकि मैं इसमें जो ना तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और ना ही पिसी हुई। बस ये भी हरा मसाला भी डाल के अच्छा सा हमने इस बैटर को मिला लिए, पकौड़ों के लिए रेडी है। और ये देखिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। कड़ी भी माशाल्लाह हमारी गाढ़ी सी हो चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, अब हमने पकौड़े बनाना है और इसमें डायरेक्ट हम हाथ के हाथ डालते जाएंगे, ठीक है।
तो पकौड़े अपने हिसाब से आपको जितने पसंद है, जितने हैं, जिस तरह आपके बनते हैं, बड़े छोटे मोटे, जिस तरह आप चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम पकौड़े बना लेते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हम बना रहे हैं कड़ी, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही सिंपल सी। और माशाल्लाह देखिए कड़े जो पकौड़े हैं अच्छे से हो चुके हैं, इनको थोड़ा सा और हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बस बिल्कुल बहुत अच्छा सा जो है इस पर कलर हो चुका है। बस अब इसको जो हम निकाल के डायरेक्ट हम कढ़ी में डालते जाएंगे। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना के कढ़ी में डाल लेते हैं पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम सारे बनाते जाते हैं और सारे डायरेक्ट इसमें डालती जाती हैं। तो ये देखें हमने सारे पकौड़े बना के कढ़ी में डाल दिया। अब कढ़ी जो हमारी रेडी है, लेकिन अभी है एक मेन चीज़ बाकी, जो है इसका तड़का। तो अब इसमें तड़का लगाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑयल रखा था चूल्हे पे, ऑयल गर्म हो गया। तो इसमें हम साबुत गोल वाली लाल मिर्चें हम डाल देते हैं, तकरीबन 8 से 9 मैंने इसमें 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी साबुत गोल वाली। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई पाउडर और मेथी दाना हाफ़ टी स्पून से कम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। इसको अच्छा सा पहले ऑयल में होने देते, फिर हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। ठीक है, कड़ी पत्ता बस डालेंगे और बघार को हमने फ़ौरन ही डाल देना, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो इसलिए पहले चारों चीज़ों को पका लिया हमने अच्छा सा। अब इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। बस कड़ी पत्ता डालते ही बस ये जो है बस हल्का सा कुछ सेकंड के लिए बस हमने इसको पकाया और इसमें हमने डाल दिया। तो ये हो चुकी है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, लजीज सी, बिल्कुल परफेक्ट कड़ी की रेसिपी। अगर आप चाहते हो कि आपकी भी कड़ी बने बिल्कुल परफेक्ट, तो आप यकीन जाने इस रेसिपी से बनाएं। तो बस कड़ी हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। इसको सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चमचे से खाएं, बहुत मज़े की बनी है, बहुत सिंपल सी, बहुत ही वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।